हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2। आई होप इससे पहले वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन दूंगा। हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन होता है उसके एंगल का उसके साइड्स से। हमने ये पढ़ा था कि वो रिलेशन कैसा होता है, राइट। हमने ये पढ़ा था क्या कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि आपको सिर्फ ये तीन और इनके रेशियोज को याद करने हैं। यानी कि साइन का रेशियो होता है पी बाय एच, कॉस का होता है बी बाय एच और टेन का होता है पी बाय बी। हमने ये भी बताया था क्यों इन तीनों को ही याद करना जरूरी है और बाकी तीनों को याद करना क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक, राइट। हमने यही सब पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल्स। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस ट्राइंगल का यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, राइट। 8.1 विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में उसने क्या बोला है, उसने हमें गिवन दिया है 10a। 10a क्या है हमारा 4/3 और उसने बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है उसके रेशियोज की, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर्स में बहुत दिखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट। हमने इसको सपोज किया कि ये थीटा है, ए बी एंड सी। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हमें पता है कि 10a क्या होता है, 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4 अपॉन में 3। यानी कि परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3। परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और बेस रिप्रेजेंट कर रहा है 3। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम, राइट। यानी कि अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम, हमें क्या पता है हाइपोटेन्यूज में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही रखा। बेस क्या है हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC क्या है 4 और AB क्या है 3। सॉल्व किया 16 + 9 यानी कि 25। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के, तो AC क्या होता है 5 के इक्वल हो गया। यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया 5 के इक्वल आ गया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, अब मुझे सिर्फ बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। यानी कि साइन ए, कॉस ए, tan A गिवन है, cot A
सेक ए और कॉसेक ए। साइन ए हमें पता है p/h होता है, कॉस हमें पता है b/h होता है, कॉट हमें पता है b/p होता है, सेक हमें पता है h/b होता है और कॉसेक हमें पता है h/p होता है। मैंने बस वैल्यू पुट कर दी। क्या परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, बेस है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर है 4। तो हम बोल सकते हैं द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एज फॉलो। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5, cos A is equals to 3/5, cot A is equals to 3/4, cosec A is equals to 5/4 और sec A is equals to 5/3. That is our answer. Right? I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Please pause it and note it. एग्जाम्पल टू सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के आने की। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी वीडियोस के लिए एक हैबिट बताऊंगा। कभी भी मेरी वीडियोस को साथ में मत करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से फोकस से देखिए। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा उस क्वेश्चन को उतारने का। जब भी मैं बोलूँगा पॉज इट एंड नोट इट, आपको वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लेना है। लेकिन वीडियो के दौरान पॉज करने से पहले उसमें से कुछ नहीं लिखना। आपका पूरा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। क्लास को इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ पूछूं तो आप अपने साइड से जवाब दो, आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हो, राइट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2। स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में शायद आ सकता है। एग्जाम्पल 2 में उसने क्या बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that sin B is equals to sin Q, then prove angle B is equals to angle Q, right? हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है इस तरीके से कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो उसने गिवन क्या दे रखा है हमें, एंगल ए नहीं, एंगल ए एंड एंगल बी नहीं है, एंगल बी एंड एंगल क्यू है। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, मतलब ए बी सी पी क्यू आर। एंगल बी एंड एंगल सी क्यू हमारे एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब उसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, उसने प्रूफ करने के लिए बोला है कि हमें एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू प्रूफ करना है। तो अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो बेसिकली जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था क्या कि इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के एंगल का उसके साइड से रिलेशन पढ़ेंगे,
ठीक है, इसी एक रिलेशन को शो करने के लिए हमें सीबीएसई ने ये क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया है। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल है, रेशो में है, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। अब इसने बोला साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, यानी कि मान लो ये एक थीटा एंगल है और ये भी एक थीटा एंगल है, राइट। अब हमें क्या पता है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड्स होगी। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड बेस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू है, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कैसे, साइन बी मतलब ए सी अपॉन में ए बी, और साइन क्यू पी आर अपॉन में पी क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने अभी तक साइन को उसके p बाई एच के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देख सकते हो, ये भी p बाई एच की फॉर्म में। अगर मैं परपेंडिकुलर को एक साथ लिख दूं और हाइपोटेन्यूज को एक साथ लिख दूं तो क्या होगा, मैंने लिखा ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू। लेट्स से कि ये दोनों का रेशो, ये दोनों इक्वल तो मैंने प्रूफ कर दिया, अब इनका रेशो किसी कांस्टेंट के इक्वल ही तो होगा, हमने उसे अज्यूम कर लिया कि। अब ध्यान से देखना, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। अब मुझे इस साइड को इसके इक्वल करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, तो मैंने एक बार में एक स्टेप किया, क्या, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू के, तो ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू के पी आर, राइट। ऐसे ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू के, तो ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, अब मुझे किसका रिलेशन रखना है, बी सी और क्यू आर का। इनका रिलेशन तभी रख पाऊंगा जब मैं इन दोनों में कुछ कॉमन चीज रख पाऊंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैंने एबीसी में पाइथागोरस लगाया, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान से देखना, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, रूट में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, गुड। अब आगे देखो, अब मैंने इस वाले ट्राइंगल का लिया, ठीक है, मैंने इस वाले ट्राइंगल का फिर से लिया, कैसे, मैं लिख देता हूँ, इजी रहेगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और यहां से मैंने
क्यू आर की वैल्यू निकाली रूट में पी क्यू माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी माइनस आएगा, राइट। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि अगर ए सी अपॉन में पी आर इक्वल से ए बी अपॉन पी क्यू के, और अगर ये दोनों इक्वल है कांस्टेंट के, किसी तरह से अगर मैं बी सी अपॉन में क्यू आर को इस के इक्वल ले आया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। तो मैंने बी सी अपॉन में क्यू आर का रेशो लिखा, बी सी किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के, और क्यू आर किसके इक्वल है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के पी क्यू, ये तो थी, तो मैंने इसको लिखा के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब मैंने इसमें से कांस्टेंट कॉमन लिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट स्क्वायर है, रूट के बाहर आके स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, के रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो कट गया, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी अपॉन में क्यू आर किसके इक्वल आ गया, ये भी के इक्वल में आ गया, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है ए बी अपॉन में पी क्यू के, और अब हमने बी सी अपॉन में क्यू आर को भी इक्वल प्रूफ कर दिया के, यानी कि हमारे दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। कोई डाउट? अगर ये सब इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, देयरफॉर एंगल B is equals to angle Q. Pause it and note it. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये मैं आपसे चाहूँगा कि ये सब आप खुद सॉल्व करो, मैं एक बेस दे देता हूँ। क्या उसने बोला कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स का 21, 29 A, B और C, ठीक है। हमें ये थीटा दे रहा है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 3, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा के और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब मुझे इसमें सबसे पहले क्या करना था, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसके तीसरा साइड निकाल लो, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब देखो वो हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्या करेगा, वो हमेशा ये साइड देगा निकालने के लिए। यानी कि साइन क्या होता है हमारा, साइन थीटा हमारा होता है p/h। अब देखो आ गया ना p, और इसने p की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है हमारा 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, राइट। ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 29 मल्टीप्लाई बाय 29 एंड सो ऑन। नहीं तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या लिखा, BC इज इक्वल्स टू रूट में फॉर्मूला लगा दिया 29 माइनस 21, 29 प्लस 21, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 50, सॉल्व किया 400 यानी कि 20, ठीक है। बेसिक मैथ्स है, मेंटल मैथ्स है। 29 के स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते थे, 30 माइनस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया 900 प्लस 1 माइनस 60, यानी ये कितना हो गया 841, सिंपल, राइट। 841, 21 का स्क्वायर उसमें प्लस किया, जो आंसर आएगा हम कर लेंगे उसमें, वो तो चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है, मेंटल मैथ्स का पार्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया 20, साइन की वैल्यू निकाल दी, साइन की वैल्यू क्या है 20 अपॉन में 29, कॉस की वैल्यू क्या है 21 अपॉन में 29। अब इसने बोला एक बार ये वैल्यू सॉल्व करो, एक बार ये वैल्यू सॉल्व करो। मैं फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट बच्चों आप अपने आप करना, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या बोला उसने, कॉस स्क्वायर यानी कि 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। देखो इसका आंसर 1 आएगा, बताऊंगा कैसे। 21 का स्क्वायर क्या होता है, सेम ऐसे ही करेंगे, 20 प्लस 1 का स्क्वायर 400 प्लस 1 प्लस 40 यानी कि 441। मैंने क्या बोला 441 अपॉन में 29 का मैंने निकाल ही लिया 841 प्लस 20 का क्या होता है 400 अपॉन में 841, यानी कि सॉल्व किया 841 अपॉन में 841। अब देखो मैंने पहले ही 1 क्यों बोल दिया था, क्योंकि यहाँ से मैंने आपका एक फॉर्मूला वेरीफाई कर दिया जो आगे यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो सेकंड पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है, प्लीज पॉज इट एंड नोट इट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बेसिकली मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने आप करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व करा दूंगा। वो भी बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आप चैप्टर 9 इजीली कर लोगे।
इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एग्जाम्पल 5 पे आता हूँ। हमारे पास फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये आता है बोर्ड में। उसने क्या बोला, उसने हमें एक ट्रायंगल दिया, नहीं बड़ा सा बना, ट्रायंगल दिया उसने, क्यू पी एंड ओ, ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, राइट। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन हमें क्या क्या दे दिया कि OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। उसने हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए, साइन थीटा, सॉरी साइन क्यू बोला है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है हमारा इस बार, एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है मतलब ये वाला सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस एंड ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। देखो नॉर्मली क्वेश्चनों में हमें आदत होती है कि ये वाला एंगल मान लेते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे ट्रिक दे दिया उसने, ट्रिक कर दिया उसने, एंगल ही चेंज कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो बेसिक स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, क्या किया मैंने, इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो बच्चों को आगे देखो, 1 मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ वो PQ है, बेस अपॉन में PQ है, ठीक है अब सही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यू को की। कैसे की मैंने इसे लिखा OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP की वैल्यू हमें दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस PQ हमें दे रखा है, ठीक है, प्लस की वैल्यू उधर आके माइनस होगी, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब ध्यान से देखो, मुझे OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यानी कि मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ बोल सकता हूँ, है ना। यानी कि मैंने OQ की जगह क्या रखा, 1 प्लस PQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। प्लस के PQ से माइनस का PQ स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 एंड PQ इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 2, यानी कि PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24। मैंने यहाँ से PQ की वैल्यू निकाल ली 24। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, क्या हमें क्या बोला है, OQ माइनस PQ किसके इक्वल है 1 के, तो OQ की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस PQ, यानी कि OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24, दैट विल बी 25। तो साइन Q यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है 7, हाइपोटेन्यूज 25, कॉस Q यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 24 अपॉन में 25। इसी के साथ हमने सारे एग्जाम्पल आज खत्म कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।